नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद एमपी डीआरवी सियासत में एक बदनुमा दाग होने का हैदराबाद के टीआरएस-एलपी दफ्तर में मुनक़दा मीडिया इजलास से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। टीएसआरटीसी मुलाजमीन को कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर मेयारी इलाज फराहम करने का हैदराबाद बस भवन में आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजिर गोवर्धन का खिताब। खिलाड़ियों को आलमी सतह पर मुकाबले का अहल बनाने के लिए ओलंपिक एसोसिएशन मेहनत करे। टीएनजीओ कायदीन की जानिब से 9 मुंतखब जिले ओलंपिक एसोसिएशन अराकीन एग्जीक्यूटिव टीम की तहनीत अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया के हाथों शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी रविंदर गुप्ता से मुलाकात को उनकी कारकर्दगी पर उनको मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट अवार्ड हासिल होने पर मुबारकबाद पेश की। इसी तरह मोहम्मद तलहा को एमबीबीएस की सीट हासिल होने पर मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की गई। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वेणु नामी गवर्नमेंट टीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार, पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया के हाथों शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। आज बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया ने बोधन एमएलए दफ्तर पर शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स को इस्तिफादा कुननगान में तकसीम किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब लड़कियों की शादी के लिए जो इमदाद दी जा रही है वो नाकाबिले फरामोश है और मुसलसल 8 सालों से ये सिलसिला जारी है। इस तरह की स्कीम की पूरे हिंदुस्तान में नज़ीर नहीं मिलती। इस मौके पर टीआरएस कायदीन व दीगर अवाम मौजूद थे। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 83 लाख दिया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट से, केसीआर साहब की तरफ से। तो उनकी तरफ से मैं इन सब की तरफ से मैं केसीआर साहब को थैंक यू बोलना चाहूँगी। 83 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। 10 रुपये भी बाजू वालों से मांगने के तो वक्त पे नहीं मिलते। ये शादी के लिए 1 लाख रुपये देना बहुत बड़ी बात है। तो आप सब भी इस बारे में सोचिए कि कोई जो वक्त पे काम आता है वही हमारा होता है। तो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट हमेशा हमारे वक्त पे काम आती है। यही बोलना चाहती हूँ। जय तेलंगाना। साबिका वजीर शब्बीर अली की जानिब से निजामाबाद के कांग्रेस कायद जिया अहमद को कोरोना वॉरियर्स इजलास में दी गई तहनीत। साबिका वजीर शब्बीर अली की जानिब से जिले कामारेड्डी के एक फंक्शन हॉल में कोरोना वॉरियर्स नामे के इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें इन्होंने शिरकत करते हुए जिले निजामाबाद व कामारेड्डी में मौजूद कोरोना दौर में इंसानी हमदर्दी की मिसाल बनते हुए अवाम की मदद करने वाले अफराद की निशानदही करते हुए खिदमात अंजाम देने वाले कायदीन को तहनीत व सर्टिफिकेट से नवाजा और इनकी खिदमात की सताइश की, जिसमें काबिल जिक्र शहर निजामाबाद के कांग्रेस कायद जिया अहमद शामिल है। साबिका वजीर शब्बीर अली ने जिया अहमद की शालपोशी करते हुए इनकी हौसला अफजाई की और मुसलसल 2 माह तक गरीबों में अनाज तकसीम करने पर मुबारकबाद पेश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी रविंदर गुप्ता से मुलाकात व उनकी कारकर्दगी पर उनको मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट अवार्ड हासिल होने पर मुबारकबाद पेश की। इसी तरह मोहम्मद तलहा को एमबीबीएस की सीट हासिल होने पर मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की गई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता को मुसलसल तीसरी मरतबा वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट अवार्ड हासिल होने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने नईम एमएमटी सरजिल परवेज के हमरा इनसे मुलाकात करते हुए इनको तहनीत पेश की। इसी तरह सरजिल परवेज के फर्जंद मोहम्मद तलहा को एमबीबीएस में सीट आने पर इनको मुबारकबाद पेश की और नौजवानों की मतअफ़ज़ाई की। इस मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी चीफ वार्डन खवी साहब, मोहम्मद नसीम अख्तर सीनियर IOML लीडर व दीगर मौजूद रहते हुए वीसी रविंदर गुप्ता को इनकी कामयाबी पर और नौजवान MBBS तालिब इल्म मोहम्मद तलहा को मुबारकबाद पेश की।
सीरत नबी की रोशनी में तामीर वतन कन्वेंशन गालिब एकेडमी बस्ती हजरत निजामुद्दीन में एमएसओ ने शुरू किया जहन साज तामीरी मुज़ाकिरा। हमारा वतन अजीज भारत हमारा मादर वतन ही नहीं बल्कि मादरी वतन भी है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले हिंदुस्तान में उतारे गए। इसीलिए भारत हमारा वतन भी है। इसीलिए हमारे इस्लाफ ने हिंदुस्तान को वतन अजीज माना है और अपने प्यारे वतन की तामीर व तरक्की में कायदाना किरदार पेश किया है। बल्कि हुकूमत व गुलामी हर दौर में वतन अजीज की तामीर व तरक्की में पेश रहे और हम भी अपने इस्लाफ के नक्श कदम पर चलते हुए वतन अजीज की खैर ख्वाही की तारीख रकम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये सब दुनिया के रहबर आजम पैगम्बर इस्लाम नबी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार से सीखा है। गालिब एकेडमी बस्ती हजरत निजामुद्दीन में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया MSO की जानिब से मुनक़िदा तामीर वतन कन्वेंशन में सदारती खिताब करते हुए वासे मिल्लत पद्म श्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब ने ये तारीखी हवाले पेश किए और कहा कि अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल सच फरमाया है कि मेरा रब को आई ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इन्होंने कहा कि ये वतन अजीज हिंदुस्तान सोफिया की सरजमीन है, तो फिर अपने सोफिया की सरजमीन से हमारी वफादारी नहीं होगी तो किससे होगी। कुरान पाक ने तामीर वतन का कितना अच्छा सबक दिया है कि जब हम अपने किसी प्यारे को वतन अजीज की मिट्टी में दफन करते हैं तो कहते हैं कि इसी मिट्टी से पैदा हुए इसी मिट्टी में लौटाए जाएंगे, फिर इसी मिट्टी से दोबारा उठाए जाएंगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि पत्थर की मूरतों में समझा है तो खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जरा देवता है। अमीर इजलास मुफ्ती अशफाक हुसैन खादरी चेयरमैन तंजीम उलमा इस्लाम दहली ने कहा कि तामीर वतन कन्वेंशन का मकसद सिर्फ यही है कि हम सब वतन अजीज की तामीर सीरत नबी की रोशनी में करते रहें, इसीलिए कि रसूल करीम ही हमारे लिए रोल मॉडल है। वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, अगर कोई इख्तलाफ होगा तो हम मिलकर इसको तय करेंगे। ये रहनुमाई रसूल रहमत ने हमें मीसाक मदीना में फरमा दी है। खायद इजलास डॉक्टर शजात अली खादरी ने कहा कि हम ना हाकिम है ना हम महकुम है, बल्कि हम इख्तिदार में बराबर के शरीक है। इन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि अगर सारी दुनिया को कोई मंशूर जोड़ सकता है, एक कर सकता है, तो रसूल रहमत नबी आखिरुल ज़मा अलैहिस्सलाम का खुतबा हज्जतुल विदा है। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने ताकीदी मशवरा दिया कि MSO का गर्ल्स विंग भी होना चाहिए, इसलिए कि रसूल ग्रामी ने जो हुकूक हमें दिए हैं वही हुकूक आप अपने घर की खवातीन को दीजिए। खवातीन के हुकूक की जो भी बात होती है वो सब रसूल अकरम की मुबारक जिंदगी में मौजूद है। रसूल रहमत की अहलिया खतीजा ने बासत के बाद भी कारोबार तिजारत को जारी रखा। एक ताही शरीयत हमें हजरत आयशा से मिली है। उम्मे सुलेमा ने सियासी मैदान में नुमाइंदगी की है। हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन की शहादत के बाद क़ियादत की, इसीलिए आप अपनी तंजीमी ख़वातीन को भी जगह दीजिए। याद रखिए कि जो कौम करबला के बाद बाकी रह सकती है और जो 1947 के बाद जिंदा रही वो आइंदा भी जिंदा रहेगी। मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन बरकाती मिसबाही ने हदियत तशक्कुर के तहत कुरान व सुन्नत व सीरत नबवी में तामीर वतन की अमली तस्वुर को पेश करते हुए कहा कि अगर मुल्क बनाना है तो पैगम्बर इस्लाम की सीरत पर अमल किए बगैर हम एक अच्छा मुल्क नहीं बना सकते, क्योंकि जहाँ इखलाक और इंसाफ नहीं होगा वहाँ निज़ाम नहीं चल सकता। जहाँ जुल्म होता है और शहरियों के किसी एक तबके के साथ सौतेला सलूक होता है वहाँ तामीर वतन का तस्वुर नहीं किया जा सकता। कन्वेंशन की निजामत डॉक्टर हफीजुल रहमान मिसबाही ने की और कहा कि 3 दहाई कबल MSO शुरू हुआ था, जिससे मैं दौरान तालिब इल्म से ही जुड़ा हुआ हूँ। इसका मकसद सीरत रसूल की रोशनी में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। MSO से जुड़ते हुए अफराद को मैंने देखा है, सबको अखलाकी एतबार से बहुत ही मुनफरिद पाया है। इन्होंने कहा कि MSO की सरपरस्ती प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब भी कर रहे, जो खुश आइन बात है। मोहम्मद मुदस्सिर अशरफी कौमी सदर MSO ने कहा कि तंजीम के क़याम का असल मकसद अहले सुन्नतुल जमात को फरोग देना है, जो सीरत नबवी का रास्त हदफ है। ये तंजीम न सिर्फ इस्लामी तालीमात व अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ करती है बल्कि तुलबा व तालिबात की रहनुमाई करती है। मुज़ाकिराती इजलास में मौलाना मंजर मोहसिन नईमी, मोहम्मद अरमान साबिरी, मौलाना
عثمان خادری, مفتی عبدل مصطفیٰ برکاتی, مولانا اسرار الحق نعیمی وغیرہ دہلی کے بہت سے عام و خاص نے شرکت کی. ہلدی کے کاشتکاروں کو دھوکہ دے کر سیاست کرنے والے ایم پی ڈی اروین کو ایم ایل سی کے کویتا کے متعلق بات کرنے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہ ہونے کا حیدرآباد کے ٹی آر ایس ایل پی دفتر میں منعقدہ صحافتی نشست سے ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کا خطاب. ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا, ایم ایل سی گنگا دھر گوڈ, راجیشور راؤ کے ہمراہ ایل پی ٹی آر ایس دفتر میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی ڈی اروین کی جانب سے ایم ایل سی کے کویتا پر کیے گئے تبصرے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ ہلدی کے کاشتکاروں کو ہلدی بورڈ لانے کے تعلق سے بانڈ پیپر پر تحریر کر کے وعدے کو فراموش کرنے کے باعث منڈل سے متعلقہ موضوعات میں مقیم عوام ایم پی ڈی اروین کا محاصرہ کر رہے ہیں. ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے کہا کہ ریاستی وزیر کے ٹی آر ایم ایل سی کے کویتا تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے امریکہ کی ملازمت سے علیحدگی اختیار کی. انہوں نے کہا کہ ایم پی ڈی اروین کی جانب سے بارہا سی ایم کے سی آر پر بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے ایم ایل سی کے کویتا پر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کرنے کے تعلق سے بناوٹی بات کہنے کا کوئی اخلاقی حق نہ ہونے کا اظہار کیا. వాళ్ళెందుకు పార్టీలో ఉండరు? ఉద్యమంలోనే కష్ట సమయంలోనే తండ్రితోటి కలిసి ఉన్న వాళ్ళు తండ్రికి చేదోడు వాదడుగా వచ్చిన వాళ్ళు ఇవాళ తండ్రిని విడిచి ఎందుకు పోతారు? ఆ పోతారు, పోయేటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు. నీ ఫ్యామిలీయే, నువ్వు బీజేపీలా, నీ తండ్రి ఇంకా టీఆర్ఎస్లోనే లేదు, ఇదేక పాడైందో తెలియదు. నీ అన్న కాంగ్రెస్లా, మీ కుటుంబంలో ముగ్గురు మూడు పార్టీలలో ఉన్నారు. అట్టనే కేసీఆర్ కుటుంబం కూడా అట్లే ఉంటుందేమో అని అనుకుంటున్నాను. అందుకే ఆ దిక్కుమాలిన మాటలు మాట్లాడినావు. నీ కుటుంబం దిక్కుమాలిన చరిత్ర నగ్నంగా చూస్తున్న రాష్ట్ర ప్రజలంతా. ఒక కుటుంబంలో ముగ్గురు నాయకులు ఉంటే ముగ్గురు మూడు పార్టీలలో ఉన్నది నీ కుటుంబం. నువ్వు వేరేల మీద దుమ్మెత్తు పోస్తా ఉన్నావు. ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుతావు. కేసీఆర్ గాని వాడు వీడు తండ్రి లాంటి వయసు ఉన్నది, నోరు కట్టు లేదు, అదుపు లేదు. हरमीन शरीफेन समेत मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का का एहतिमाम. बारान रहमत के लिए आज हरमीन शरीफेन और सऊदी अरब के तमाम अहम मकामात पर नमाज इस्तिस्का का एहतिमाम किया गया. बारिश के लिए अदा की जाने वाली नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिद हरम में हुआ, जहाँ काबतुल्लाह के पहलू में इमाम व खतीब शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इमामत की और बातज़ा खुतबा दिया. नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा बदर बिन सलमान और गवर्नरेट के आला ओहदेदार नमाज शरीक थे. बारिश के लिए खुसूसी नमाज का दूसरा बड़ा इज्तिमा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हुआ, जहां शेख अब्दुल्लाह अल बिजान ने इमामत की और खुतबा दिया. मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट के आला ओहदेदारों समेत मशाइख और सरबराह उलमा भी शरीक थे. इसी तरह नमाज इस्तिस्का रियाद, जिद्दा, जाजान, अरर, दमाम के अलावा तमाम शहरों में भी अदा की गई. हाफिज काशिफ कामरान ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के इत्तला के बमौजिब आज दफ्तर जमीयत उलमा मंडल आरमूर पर एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया. हाफिज काशिफ कामरान ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के इत्तला के बमौजिब आज दफ्तर जमीयत उलमा अरशद मदनी मंडल आरमूर पर एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हाफिज अब्दुर्रहमान साहब साकिन पेपरी व मालिक इसार जनाब अब्दुल बारी साहब, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर नेट के इम्तिहान में हिस्सा लेते हुए बहुत ही शानदार अंदाज में नेट JRF के इम्तिहान में आला नंबरात से कामयाबी हासिल की. याद रहे, इस इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए मुल्क भर से 2,21,747 तलबा ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किया था, जिसमें से सिर्फ 1,62,000 तलबा ही को इम्तिहान का मौका दिया गया, जिसमें से सिर्फ 3,000 तलबा ने ही कामयाबी हासिल की, जिसमें अब्दुल बारी ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि अपनी मुकम्मल मेहनत और जद्दोजहद के साथ इसमें 319 रैंक हासिल करके मुल्क भर में हमारे जिले निजामाबाद व शहर आरमूर का नाम रोशन किया, जिस पर जमीयत उलमा मंडल की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश की गई और इनकी शालपोशी की गई. हम और एक बार अब्दुल बारी और इनके तमाम ही अहले खाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते और अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला आपको और तरक्यात से नवाजे. इस मौके पर हाफिज इब्राहिम सदर जमीयत उलमा मंडल आरमूर के अलावा मौलाना अकरमुद्दीन नायब सदर, हाफिज अब्दुल वहीद सेक्रेटरी, हाफिज फारूक, मौलाना इसाक जनरल सेक्रेटरी, रिजवान खाजिल अब्दुर्रहीम सरप्रस्त, मुफ्ती अब्दुल अजीम, इमाम व खतीब मस्जिद शौकत इस्लाम, हाफिज अब्दुर्रहमान अब्दुल बाबर के अलावा दीगर हजरात भी मौजूद थे.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा ऑफिस पर एक तहनीती प्रोग्राम अमल में लाया गया है, जिसमें जनाब अब्दुल बारी साहब वल्द अब्दुल समद साहब पिपरी के हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर नेट का एग्ज़ाम दिए हैं। उसके अंदर इनका 319वां नंबर आया है। उसी बिना पर आज इन्हें तहनीत पेशी गई और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। इंतहा पसंदों की मदद करने वालों को भी किसी मुल्क में जगह नहीं मिलनी चाहिए। दहशत गर्दी के ताल्लुक से वज़ीर आज़म के बयान पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मिसाल से निमटने से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि जो लोग इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की तायद कर रहे हैं, किसी मुल्क में इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 75 ममालिक के मंदोबीन से खिताब करते हुए ये कहा कि तमाम ममालिक मुश्तरका तौर पर ही दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से निमट सकते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जो लोग इंतहा पसंद की तायद कर रहे हैं, इन्हें किसी मुल्क में जगह नहीं मिलनी चाहिए। जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी वज़ीर आज़म के जुमले को दोहराया और कहा कि जो लोग इंतहा पसंदों की मदद कर रहे हैं, इन्हें किसी मुल्क में जगह नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म के बयान पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इनकी काबीना में शामिल रफ़ा और बीजेपी के मुंतखबा नुमाइंदों और पार्टी कायदीन के बयानात को भी शेयर किया, जिसमें मरकजी वज़ीर ने रामगढ़ में हुजूमी तशद्दुद के मुल्ज़िमीन की ज़मानत पर रिहाई पर इनकी गोलपोशी करते हुए खैर मक़दम किया था। बीजेपी के रुकन असम्बली ने बिल्किस बानो कत्ल और असमत रेज़ी के मुल्ज़िमीन के बारे में ये कहा था कि वो अच्छे संस्कारी ब्राह्मण हैं, इसीलिए इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट जो मलियागांव बम धमाके की मुल्ज़िम है, इन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली और बीजेपी ने इन्हें दिग्विजय सिंह के मुकाबले में भोपाल से खड़ा किया था। इस न्यूज़ को भी बैरिस्टर अवैसी ने शेयर किया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ये भी कहा था कि कौमी मफाद के तहत मुसलमानों को बुरखे का रिवाज ख़त्म कर देना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक दहशत गर्द बुरखा पहनता है और इससे मुल्क को ख़तरा है, तो हमें मुल्क को तरजीह देते हुए रवायत को ख़त्म कर देना चाहिए। बैरिस्टर अवैसी ने वज़ीर आज़म का ये बयान भी शेयर किया, जिसमें इन्होंने कोझिकोड में पार्टी के आमिला इजलास में कहा था कि मुसलमानों को इनाम भी नहीं देना चाहिए, इन्हें तर्क भी नहीं करना चाहिए और इन्हें वोट बैंक भी तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए। बैरिस्टर अवैसी ने वज़ीर आज़म के बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में बयान पर खुद वज़ीर आज़म से मुतज़ाद मौक़िफ़ और पार्टी के कायदीन के मुसलमानों के खिलाफ मौक़िफ़ को पेश किया और फैज़ अहमद फैज़ के अशार भी ट्वीट किए। शहर के 3 डिवीजनों में तकरीबन 40 लाख रुपए मालियाती रकम पर मबनी तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण ने रखा संग बुनियाद। निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने शहर का दौरा करते हुए 3 डिवीजनों में तकरीबन 40 लाख रुपए मालियाती रकम पर मबनी तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए अव्वलीन तरजीह देते हुए शहर में जारी तरक्याती कामों को फिलफिल मुकम्मल करते हुए अवाम को सहूलियात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सीएम केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना रियासत में तरक्की और बहबूद की समरात लोगों को बिला तफरीक जात पात मजहब जिन्स फराहम किए जा रहे हैं। ख़ास शहरियों या मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत। माजी में चीफ मिनिस्टर मिस्टर केसीआर ने निज़ामाबाद शहर की तरक्की के लिए 3 साल के लिए 100 करोड़ रुपए सालाना की शरह से 300 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। अवाम के ताउन से दिए गए फंड्स को दानिशमंदी से इस्तेमाल करके शहर को खूबसूरत बनाया गया। हाल ही में चीफ मिनिस्टर ने निज़ामाबाद शहर का दौरा करते हुए शहर में होने वाली तरक्की को नोट किया। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए निज़ामाबाद की सताइश करते हुए मुनक़दा जलसे-आम में शहर निज़ामाबाद की तरक्की के लिए 100 करोड़ मुख्तस किए, जिस पर रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर पेश किया और पार्टी का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर्स पंचारेड्डी, नरसू बाईसूरी, श्वेता और श्रीनिवास, पंचारेड्डी लावनिया, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, इंदिला प्रसाद, माकू रवि, म्यूनसिपल इंजीनियर वाजिद, मुकामी अवाम के अलावा दीगर ने शिरकत की। అందరికీ నమస్కారం। మన నిజామాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రతి డివిజన్లలో కూడా ఏదో ఒక శంకుస్థాపన అనేది మనము కంటిన్యూగా చేస్తూనే ఉన్నాము। ఇప్పుడు ఉన్న ఫండ్తోని చాలా వార్డులలో కూడా స్థానిక కార్పొరేటర్లు వారికి కావాల్సినటువంటి అత్యవసర పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో, రోడ్లు కానివ్వండి, డ్రైనేజీలు ఏవైనా సరే
వాటిని శంకుస్థాపన చేస్తూ మరి కార్యక్రమాలు అనేవి మొదలుపెట్టి మరి కాంట్రాక్టర్లు కూడా త్వరగా పనులు పూర్తి చేసి మరి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు కూడా 21 డివిజన్లో ఈరోజు 2 రోడ్లు 10 లక్షలు కలిపి సీసీ రోడ్లకి ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. నరసింహయ్య సూరన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి దీని తర్వాత కూడా 19వ డివిజన్లో కూడా ఒక బీటీ రోడ్ 10 లక్షల బీటీ రోడ్డు ఒకటి ఇనాగ్రేషన్ చేయబోతా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా 22వ డివిజన్లో కూడా 10 లక్షలతోని ఒక WBM రోడ్ని ఇనాగ్రేషన్ చేయబోతా ఉన్నాం. ఈ మొత్తం मोपाल मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेकों का इस्तेफादा कुनिनगान में फ्राहमी अमल में लाई। मोपाल मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इमारत और शाला विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 6 CMRF चेकों की नागमपेट देहात में 4, मोपाल 1 और रेपली में 1 मुस्तहिक को CMRF चेक हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद के चंद्रशेखर राव इख्तिदार पर फायज होने के बाद इनकी कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत अहल मुस्तहिक़ अफराद के इलाज मुआलजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही हैं ताकि इनके इलाज में आसानी हो सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजुरीन, मामरीन, बेवाओं, तन्हा ज़िंदगी गुजारने वाले ख़वातीन को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। और इसके अलावा CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो मंडल से मुतालिका मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़िम अवामी नुमाइंदों TRS कायदीन से रब्ता करते हुए दी गई दरख्वास्त पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के दस्तखत करवा कर CM रिलीफ फंड के तहत रकम की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिनगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मुकामी अवाम के अलावा मुस्तहिक़ीन ने शिरकत की। మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు చెందినటువంటి CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగినది. ఇప్పుడే అటు కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని ఏవైతే మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరియు మా మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ అన్న గారు సహకారంతో ఈరోజు 6 CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగినది. నాగంపేట గ్రామానికి చెందినటువంటి 4 చెక్కులు, ముప్పాల గ్రామానికి చెందినటువంటి 1 చెక్కు, రేపల్లికి చెందినటువంటి 1 చెక్కుని 6 చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగినాయి. ఎవరైతే బెనిఫిషియర్స్ ఉన్నారో వారు చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 50% కంటే ఎబో 60-70% వారు పెట్టినటువంటి బిల్లు పైన రావడం చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ వారు కూడా కేసీఆర్ గారికి మరియు మన మంత్రివర్యులు एरगटला मंडल के नागेंद्र नगर देहात में वर्ल्ड टॉयलेट डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का मुकामी सरपंच मंजुला बालाजी गौड़ ने किया इजहार। एरगटला मंडल के मुकाम पर नागेंद्र नगर देहात में मुकामी सरपंच ने खिताब करते हुए कहा कि वर्ल्ड टॉयलेट डे के पेश नज़र नागेंद्र नगर देहात में स्वच्छ रन प्रोग्राम के तहत ग्राम पंचायत में मुनक़दा इजलास में NREGA से वाबस्ता कामों की शिनाख्त करते हुए मुकामी अवाम, ख़वातीन, संगम के मेम्बरान व तलबा व नौजवानों के हमरा अहद करने के लिए मुकामी अवाम के साथ रैली का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी संध्या रानी व नायब सरपंच शेखर, वार्ड मेम्बरान जी राजेश्वर, कारोबार जनार्दन, फ्लड असिस्टेंट प्रदीप गौड़, ANM सुमलता, आशा वर्कर सरस्वती, ग्राम पंचायत के अरकान ने शिरकत की। नौमंतखब ओलंपिक एसोसिएशन के अरकान को TNGOs कायदीन ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। TNGOs के ज़ेरे निगरानी में एम्प्लॉयज़ JAC ज़िले चेयरमैन आलोका किशन की सदारत में TNGOs ज़िले दफ्तर में नौमंतखब ओलंपिक एसोसिएशन ज़िले सदर सेक्रेटरी व एग्जीक्यूटिव को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर आलोका किशन ने खिताब करते हुए पहले मरहले के तौर पर ओलंपिक एसोसिएशन ज़िले सदर सेक्रेटरी व एग्जीक्यूटिव
टीम को मुबारकबाद देते हुए मशहूर मारूफ अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले निज़ामाबाद के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ज़िले के खिलाड़ियों को इस तरह तरबियत दी जाए कि वो न सिर्फ ज़िले सतह बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबला करने के काबिल बनाने की बात बताते हुए नौ मंतखब ओलंपिक कमेटी की हर तरह से हिमायत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TNGU जिले सेक्रेटरी संगम अमृता कुमार, माउंट सदर सी नारायण रेड्डी, TNGU सिटी सदर सुमन, TNGU जिले कमेटी मेम्बरान शेखर, जाफर, सत्यम, P श्रीनिवास, जाकिर, TNGU के मुशीर आलूका प्रसाद, मुलाजमीन, खेलों के शायखीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తూ కీలకంగా నేటి ముఖ్యమంత్రి ఆనాటి ఉద్యమ నేతకు ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చి మరి వారెంబడ నడిపించినటువంటి వ్యక్తి మరి సంజీవ్ అన్న. మరి మధ్యలో కొన్ని రోజులు దూరంగా ఉన్నా మళ్ళీ క్షేత్రస్థాయిలో నేను మళ్ళీ యాక్టివ్ అయినాని చెప్పడానికి ఈరోజు ఒలింపిక్ అసోసియేషన్కు జిల్లా అధ్యక్షుడిగా అవడం జిల్లాకు చాలా గర్వకారణం. వారిని గౌరవంగా సన్మానించుకోవాలని మేము చిన్న పిలిపేగానే వచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు, వారికి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేసుకుంటాం. MLC के कविता पर तनखीद के खिलाफ बोधन मंडल भवानीपेट देहात में MP D अरविंद का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। बोधन मंडल भवानीपेट देहात में बोधन हल्के यूथ डिवीजन सदर श्रीनिवास AMC साबिका डायरेक्टर इन लक्ष्मण के जेर निगरानी में MP D अरविंद की जानिब से मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने के खिलाफ MP D अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस प्रोग्राम में बोधन हल्के यूथ डिवीजन सदर श्रीनिवास AM साबिका डायरेक्टर इन लक्ष्मण, मौजे के सदर निलैया, साबिका सरपंच T गंगाधर, P श्रीधर, गंगाराम, श्रीकांत, गंगा प्रसाद, मंजू, साइलू, लक्ष्मैया व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी महिला सेक्शन के जेर निगरानी में MP D अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी महिला सेक्शन के जेर निगरानी में MP D अरविंद की जानिब से रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवाकुंटला कविता पर आयद करदा बेजा रिमार्क के खिलाफ कौमी शाहरा पर MP D अरविंद का अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया, जिसमें बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए कहा कि रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर के अहकामात के मुताबिक MP D अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिस पर ZP चेयरमैन D विठल राव ने कहा कि MLC के कविता पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने वाले MP D अरविंद हल्दी के काश्तकारों को धोखा देकर MP का ओहदा हासिल करने वाले D अरविंद को MLC कविता के मुतालिक बात करने का कोई इखलाकी हक हासिल न होने का इजहार किया। एक अरविंद गुंडू अरविंद కాదు గుండా అరవింద్ ఏదైతే మా సోదరిమణి ఏకగ్రీవంగా గౌరవంగా ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైన కవితమ్మ గారి మీద నిరాధారమైన ఆరోపణలను మేము నవ్పేట్ మండల్ నుంచి మండల్ పార్టీ కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ సోదరిమణులు కానీ అందరూ ఈ సందర్భంగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈయన అరవింద్ చేష్టలు ఎట్లున్నాయంటే ముఖం సాయి లేక అద్దం ఎత్తేసుకున్నట్టుంది. మరి सेक्रेटेरिएट की खूबसूरत इमारत की अनखरीद तकमील के TR 3 शिफ्टों में हजारों मुलाजमीन काम में मसरूफ। रियासती वजीर का ट्वीट। रियासती वजीर IT के तारक रामाराव ने कहा कि 617 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का काम अनकरीब मुकम्मल हो जाएगा। इसकी तामीर 3 शिफ्टों में हजारों मुलाजमीन के साथ जारी है। ये बात इन्होंने अपने एक ट्वीट में बताई। इन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का नाम डॉक्टर BK के नाम पर रखा गया है। चंद माह में सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का इफ्तिताह किया जाएगा। इन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की जा रही सेक्रेटरी इमारत का काम फ्लड लाइट्स के जरिए 3 शिफ्टों में हजारों मुलाजमीन कर रही हैं। सरसब्ज़ शादाबी के साथ बिल्डिंग की तस्वीर को पेश नजर रखते हुए 617 करोड़ रुपए की लागत से इस नई इमारत को तामीर किया जा रहा है। कुदरती हवा और रोशनी को यकीनी बनाते हुए सेक्रेटेरिएट की नई इमारत तामीर की जा रही है। शहर के विनायक नगर में वाक़ स्कूल में साइंस फेस्ट प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के विनायक नगर में वाक़ स्कूल में साइंस फेस्ट प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मुकामी कॉर्पोरेटर उमा रानी, श्रीनिवास, साबिका मियां राकुला सुजाता ने शिरकत करते हुए तलबा की जानिब से पेश किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का मुशाहिदा किया और कहा कि तलबा में पोशीदा सलाहियतों को निखारने के लिए साइंस फेस्ट प्रोग्राम काफी कारआमद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल हेडमास्टर M श्रीनिवास, M मधुमिता, प्रिंसिपल G सुजाता व दीगर ने शिरकत की।
నగర్లో గల పాఠశాల స్కూల్లో సైన్స్ ఫేర్ అని ప్రోగ్రాం పెట్టి ప్రతిసారి కూడా నన్ను ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేస్తున్నందుకు మా సీను గారికి మధుమతి గారికి మరి అదేవిధంగా స్కూల్ యాజమాన్యానికి ఇక్కడ ఉన్న బాలికలకి మరి పిల్లలు పొద్దున వచ్చి అంటే ఒక 2-3 రోజులలోనే ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారంటే వాళ్ళ టాలెంట్ని చూసి నేను చాలా మెచ్చుకుంటున్నాను. భావి భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఇంకా ముందంచనా వేయాలని చెప్పి నేను భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. చిన్న పిల్లలైనా కానీ LKG నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఇక్కడ పాఠశాల స్కూల్ जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वेनु नामी गवर्नमेंट टीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार, पुलिस मसरूफ तहकीकात। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा के वेनु नामी गवर्नमेंट टीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार, पार्ट टाइम वर्क के तहत हर रोज 2 से 3 हज़ार तक कमीशन हासिल करने के ताल्लुक से सोनिया भट्ट टेलीग्राम में वेनु को मैसेज फराहम करके तारुफ करवाने के फौरी बाद ड्रीम टीम के नाम से ग्रुप क्रिएट करके ओमेगा ट्रैवल नाम से लिंक रवाना किया। ट्रैवल से मुताल्लिका रेटिंग देने से हासिल करदा पॉइंट पर मुश्तमिल रकम आपके अकाउंट में जमा करने का इजहार किया, जिस पर मुतासरा शख्स की जानिब से 30 रेटिंग देने के बाद इनके अकाउंट में 838 रुपये जमा करवाने के बाद आप अगर ज्यादा रकम हासिल करना चाहते तो इनकी जानिब से दिए गए अकाउंट में रकम जमा करने की ताकीद की, जिस पर मुतासरा शख्स ने ज्यादा रुपयों की लालच में इनके दिए गए अकाउंट में 4,76,772 रुपये जमा करवाया। फिर दोबारा 5 लाख रुपये जमा करने के ताल्लुक से ताकीद की गई, जिस पर वेनु को धोखाधड़ी का शिकार होने के ताल्लुक से एहसास होने के फौरी बाद बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर CI महेंद्र रेड्डी ने केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। TSRTC मुलाजमीन को कॉर्पोरेट टर्ज के तौर पर मियारी इलाज फराहम करने का हैदराबाद के बस भवन में RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन का खिताब। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि फिटनेस के तहत नवंबर के हर महीने में खुसूसी तौर पर हेल्थ ड्राइवर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए RTC मुलाजमीन को मियारी इलाज फराहम करने का इजहार किया और कहा कि सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के तहत हेल्थ चैलेंज प्रोग्राम जारी है, जिससे 4,898 खवातीन मुलाजमीन समेत 50,000 से ज़ायद अमले को तिब्बी मुआयना का इनेकाद अमल में लाने के लिए तमाम इलाकों में 25 मेडिकल टीमें शिरकत करते हुए तिब्बी खिदमात फराहम करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद MP DRV सियासत में एक बदनुमा दाग होने का हैदराबाद के TRS LP दफ्तर में मुनक़दा मीडिया इजलास से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। TSRTC मुलाजमीन को कॉर्पोरेट टर्ज के तौर पर मेयारी इलाज फराहम करने का हैदराबाद बस भवन में RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन का खिताब। खिलाड़ियों को आलमी सतह पर मुकाबले का अहल बनाने के लिए ओलंपिक एसोसिएशन मेहनत करे। TNGO कायदीन की जानिब से 9 मुंतखब जिले ओलंपिक एसोसिएशन अराकीन एग्जीक्यूटिव टीम की तहनीत अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया के हाथों शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी रविंदर गुप्ता से मुलाकात को उनकी कारकर्दगी पर उनको मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट अवार्ड हासिल होने पर मुबारकबाद पेश की। इसी तरह मोहम्मद तलहा को MBBS की सीट हासिल होने पर मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की गई। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वेनु नामी गवर्नमेंट टीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार, पुलिस मसरूफ तहकीकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।